LIC जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933। अगर आप LIC का कोई भी प्लान बिना उसके फीचर्स को समझे ले रहे हैं तो आपके लिए आगे जाके बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये प्लान्स 1-2 साल के नहीं होते हैं, ये होते हैं 15, 20, 21 साल के प्लान्स। और अगर बाद में जाके आपको पता चलता है कि आपने गलत पॉलिसी ले ली है तो सरेंडर वैल्यू के नाम पे कंपनी आपको नामात्र पैसे ही देती है। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे LIC का जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933। इसको लेने की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन इसे खरीद सकता है। साथ में मैं आपको बताऊंगा इसके डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या है। अगर पॉलिसी होल्डर की बीच में मृत्यु हो जाती है तो कैसे कैसे आपको आपका पैसा वापस मिलेगा और कितना मिलेगा, और मैच्योरिटी के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर पूरा पॉलिसी का टाइम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद टोटल पैसा आपको कितना मिलेगा, एक एग्जांपल के द्वारा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक्स्ट्रा राइडर्स जानेंगे, आप अपने सम इंश्योर्ड को यानी कि बीमित राशि को कई गुना कैसे बढ़ा सकते हैं एक्स्ट्रा राइडर्स लेके, वो भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। और 1 साल और 6 महीने के लिए कितना पैसा आपको इस पॉलिसी के लिए देना होगा, हम इस वीडियो में उसका भी जिक्र करेंगे। और बाकी फीचर्स तो एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई पहले बात आती है एलिजिबिलिटी की, यानी कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। पहला पॉइंट है मिनिमम एज। सबसे कम एज कितनी होनी चाहिए एक पॉलिसी होल्डर की? 18 साल से या उससे ऊपर का ही कोई मेंबर इस पॉलिसी को ले सकता है, यानी कि कोई भी माइनर 18 साल से जिसकी कम एज है वो इस पॉलिसी को नहीं ले पाएगा। हालांकि इस प्लान को मार्केट में कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बच्चा इस पॉलिसी को नहीं ले सकता, ये बड़ों को ही लेनी होगी। और इसे क्यों कहा जाता है कन्यादान पॉलिसी, वो मैं आगे बताऊंगा जब आपको इसका रिटर्न पता चलेगा कि कैसे कैसे पैसा इसमें बेनिफिट आपको मिलता है। मैक्सिमम एज है 50 साल, यानी 50 साल से ज्यादा का अगर कोई है तो वो इसमें एंट्री नहीं ले सकता। 50 साल या उससे कम की एज होनी चाहिए, 18 से 50 के बीच की एज होगी तभी आप ये पॉलिसी ले पाएंगे। पॉलिसी टर्म कितना है, यानी ये जो कवरेज है, जो बीमे की कवरेज है, ये कितने साल की आप ले सकते हैं। मिनिमम 13 साल से लेकर मैक्सिमम 25 साल की। मान लो मेरी एज है 30 साल, तो मैं 43 साल की एज होने तक या फिर 55 साल की एज होने तक ये पॉलिसी ले सकता हूं। इसके बीच में कितना भी मैं पॉलिसी टर्म चूज कर सकता हूं। प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी आपको कितने सालों तक इसकी किस्त भरनी है, उसका भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। वो क्या है, जितना भी आप पॉलिसी टर्म लेंगे, मान लो मैंने 13 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो 3 साल उसमें घट के यानी कि 10 साल तक ही मुझे सिर्फ पैसा पे करना है इस पॉलिसी का। 3 साल एग्जेम्प्ट है, छूट है, आपको कोई भी पैसा इसकी किस्त पे नहीं करनी है, लेकिन आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, कवरेजेस कंटिन्यू रहेंगे, यानी 3 साल की छूट है पॉलिसी का प्रीमियम पे करने के लिए। और आखिरी में आता है मिनिमम सम इंश्योर्ड। कम से कम कितने रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं? 1 लाख रुपए की, और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। कितने भी सम इंश्योर्ड की पॉलिसी आप इसमें ले सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी किस्त या आपका प्रीमियम तय हो जाएगा। अब दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी जब आपने पॉलिसी खरीदी और जो भी उसका पॉलिसी का मैच्योरिटी का टाइम है वो पूरा हो जाता है तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। और इस दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कितना पैसा पे किया है इस पॉलिसी को पूरा करने के लिए। अब मान लो एग्जांपल समझता हूं, मेरी एज है 30 साल और मेरा पॉलिसी टर्म है 21 साल, यानी अगले 21 साल तक मुझे जीवन बीमा का कवरेज ये पॉलिसी देगी। लेकिन मेरा प्रीमियम पेइंग टर्म कितना हुआ, यानी मुझे पैसा कितने साल भरना है, मैंने आपको बताया था वो 3 साल कम होगा टोटल पॉलिसी टर्म से। 21 साल अगर मेरा पॉलिसी टर्म है तो मेरा प्रीमियम पेइंग टर्म होगा 18 साल। सिर्फ 18 साल ही मुझे पैसे पे करने हैं। यहां मेरा सम एश्योर्ड है 10 लाख, यानी मेरा जो जीवन बीमा है वो 10 लाख रुपए का है। तो पहले साल मुझे कितने पैसे भरने होंगे, इसकी जो किस्त बनेगी सालाना, पहले साल 53,140 रुपए की बनेगी और उससे आने वाले अगले सालों में 51,995 रुपए की बनेगी। ये फर्क क्यों है, इसमें कुछ GST का डिफरेंस है जो कि गाइडलाइंस है। तो इसमें पहला प्रीमियम महंगा होगा, आने वाले सालों का जो प्रीमियम है वो सस्ता होगा। ऐसे ही हाफ ईयरली में अगर आप हर 6 महीने अपनी किस्त भरते हैं तो टोटल 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए 21 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको हाफ ईयरली 26,858 रुपए पे करने होंगे पहले साल, और आने वाले सालों में 26,279 रुपए। इतना पे करने के बाद आपको कवरेज मिलेगी 10 लाख रुपए की 21 साल के लिए। ये पैसा सिर्फ आपको 18 साल पे करना है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर पूरी मैच्योरिटी होती है तो आपने कितना पैसा पे किया और कितना आपको वापस मिलेगा। अब यहां से पॉलिसी की शुरुआत हुई, मेरी एज है यहां पे 30 साल, टोटल मुझे 18 साल यहाँ पे पैसा भरना है। अगर इस प्रीमियम के हिसाब से देखें तो टोटल मैंने पैसा पे किया 9,37,054 रुपए। पूरे 18 साल में मैंने LIC को पे कर दिए अपनी इस कवरेज के बदले। अगले 3 साल मुझे पैसा पे नहीं करना है क्योंकि एग्जेम्प्टेड है, पॉलिसी पेइंग टर्म 3 साल कम है।
टोटल पॉलिसी टर्म से। अब मैच्योरिटी के बाद अब ये टोटल पैसा मुझे मिलेगा 21,29,000 रुपए। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कितना पैसा पे किया और उसके बाद इतने सालों में कितना रिटर्न आपको मिलेगा। ये कम है, ज्यादा है, ये आपको तय करना है कि आपको कितना रिटर्न इसमें मिला है। अब इसका ब्रेकअप क्या है, ये 21,29,000 रुपए कैसे कैसे बने हैं। इसमें आपका सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, जितने रुपए की पॉलिसी थी वो 10 लाख रुपए है। बोनस जो कंपनी ने आपको दिया है वो 10,29,000 रुपए कंपनी ने दिया है और फाइनल एडिशनल बोनस जो है वो 1 लाख रुपए का, टोटल 21,29,000 रुपए आपको वापस कंपनी पे कर देगी। और आपने पे कितना किया था, 9,37,054 रुपए। और पूरी कवरेज जो थी वो 21 साल तक थी। पॉलिसी का प्रीमियम आपने पे किया 18 साल में। तो ये एक मैच्योरिटी का एग्जांपल है कि बीच में अगर बीमित व्यक्ति को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, पूरे की पूरी पॉलिसी टाइम वो जीवित रहता है, तो ये पैसा उसको मिलेगा। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है 30 साल के बीमित व्यक्ति के लिए। अब दोस्तों एग्जांपल समझेंगे डेथ बेनिफिट का। अगर बीमित व्यक्ति की पॉलिसी के बीच में मृत्यु हो जाती है तो कैसे कैसे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ये जीवन बीमा है तो मृत्यु के बाद जो बेनिफिट्स हैं वो फैमिली को ज्यादा मिलते हैं। तो इसमें क्या है, एज मान लो 30 साल है बीमित व्यक्ति की, पॉलिसी टर्म कितना है 21 साल, 21 साल तक ये पॉलिसी चलेगी और प्रीमियम पेइंग पैसा कितने साल भरना है 18 साल। सम एश्योर्ड वही 10 लाख रुपए का है। मान लो यहाँ पे जो इंश्योर्ड है उसकी एज थी 30 साल और पॉलिसी चलेगी 51 साल तक। 5 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है तो पहली बात तो यहीं पे उसकी किस्त बंद हो जाएगी। इस पॉलिसी की किस्त उस फैमिली को पे ही नहीं करनी है। कब तक, जब तक ये पॉलिसी चलेगी कोई किस्त इंश्योरेंस कंपनी को पैसा उन्हें देना ही नहीं है। दूसरा फायदा क्या होगा, जो भी आपका सम एश्योर्ड है, इस केस में 10 लाख रुपए है, उसका 10% यानी कि 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए हर साल उस फैमिली को मिलेगा, उस परिवार को मिलेगा जिसके बीमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है। 1 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा। कब तक, जब तक ये पॉलिसी खत्म नहीं हो जाती है, यानी 51 साल का होने तक। अब ये तो डेथ बेनिफिट हो गया, लेकिन मैच्योरिटी का क्या, मैच्योरिटी पे भी पूरा अमाउंट जो कंपनी ने आपको बताया था, मैच्योरिटी पे पूरा अमाउंट वो भी इस परिवार को मिलेगा। इस पे कोई भी फर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं है बीच में 10-10% जो है वो मिलता गया है तो इसमें से कुछ कटौती होगी। ये पूरा अमाउंट इनको मिलेगा। 22,29,000 रुपए कैसे बना, 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, 1 लाख रुपए जो डेथ बेनिफिट है इसका 11 लाख रुपए, 10,29,000 रुपए कंपनी बोनस जो डिक्लेयर करती है वो, और 1 लाख रुपए फाइनल एडिशनल बोनस जो है वो, टोटल मिला के 22,29,000 रुपए डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेंगे। 3 फायदे होंगे। पहला, प्रीमियम रुक जाएगा, फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। दूसरा, 10% हर साल पैसे मिलते रहेंगे उनके सालाना खर्चे के लिए, ताकि उनके जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो पूरी हो सके। और फाइनली जो मैच्योरिटी का अमाउंट है, जो फाइनल लमसम उन्हें पैसा मिलना था, ये भी उन्हें मिल जाएगा 22,29,000 रुपए। अब ये जो पैसा है मैच्योरिटी का, डेथ बेनिफिट पे लगा लो, चाहे आप नॉर्मल मैच्योरिटी होती है, ये आप किस्तों में भी ले सकते हैं। इसको आप 5, 10, 15 साल की किस्तें भी बनवा सकते हैं। ये आपको साल दर साल ईएमआई के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, यानी एनुअल जो इंस्टॉलमेंट है वो भी आपको बेनिफिट के रूप में मिल सकती हैं। लेकिन क्या है, जो आपकी मैच्योरिटी होती है, बिना डेथ की जो मैच्योरिटी होती है, उस मैच्योरिटी से कम 3 महीने पहले आपको कंपनी को बताना होगा कि आप ये पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। ऐसा ही डेथ के केस में है, जब डेथ बेनिफिट आपको मिलता है, मैच्योरिटी से पहले आपको बताना होगा ये पैसा आपको लमसम चाहिए या आप इसकी एनुअल किस्त बनवाना चाहते हैं 5 साल, 10 साल या 15 साल की। भाई अब बात करते हैं एडिशनल बेनिफिट्स की, जिन्हें कहा जाता है राइडर्स। ये आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करके, और इससे फायदा क्या होगा, आपका सम एश्योर्ड कई गुना बढ़ सकता है। कौन कौन से राइडर्स हैं? पहला राइडर है टर्म राइडर। ये अगर आप ले लेते हैं तो जिस भी टाइम पे बीमित व्यक्तियों की मृत्यु होती है, सम एश्योर्ड जो पिछले एग्जांपल में मान लो 10 लाख रुपए था, तो 10 लाख रुपए आपको यही मिल जाएंगे और ये 10 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट से भी डिडक्ट नहीं होंगे। ये टर्म राइडर का जो बेनिफिट है, डेथ के टाइम पे यहीं पे आपको सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा। अगला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु किसी एक्सीडेंट से हो जाती है तो इसके बदले भी जो सम एश्योर्ड है वो आपको डेथ के टाइम पे ही पे कर दिया जाएगा। और खास बात क्या है, आप दोनों राइडर्स एक साथ भी ले सकते हो, बोथ कैन बी क्लब्ड। इन दोनों के बेनिफिट्स को इकट्ठा भी आप खरीद सकते हो। दोनों राइडर अगर आपने लिए और बीमित व्यक्ति की मृत्यु किसी एक्सीडेंट से होती है तो यहां पे सम एश्योर्ड 2 बार आपको मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड यहां पे मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी एक राइडर लेते हो और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती हैं तो यहां पे आपको सिंगल बेनिफिट उसका मिल जाएगा। मैच्योरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईएमआई एज इट इज जो आपकी किस्तें हैं वो बंद हो जाएंगी और 10% भी हर साल मिलता रहेगा। टर्म राइडर सिर्फ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड आपको डेथ के टाइम पे दिलवाएगा। आप जो भी इसमें चाहे चूज कर सकते हैं। एक और राइडर इसमें एक्स्ट्रा है, क्रिटिकल इलनेस का आप ले सकते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसका बेनिफिट भी इंश्योर्ड को इसमें मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं पॉलिसी के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। सबसे पहला है, आप इस पे लोन ले सकते हैं। मान लो आपने 2 साल किस्तें भर दी हैं, उसके बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है तो अप टू 90% ऑफ टोटल जो आपका अमाउंट पेड है उसका आप लोन ले सकते हैं। उसके बदले LIC आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी।
नेक्स्ट है सरेंडर आफ्टर 2 इयर्स। आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं 2 साल के बाद। 2 साल से पहले करेंगे तो कोई भी सरेंडर वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। हालांकि 2 साल के बाद भी सरेंडर वैल्यू काफी कम होती है, नामात्र ही अमाउंट होता है। और इस प्लान का जो वीडियो मैंने बनाया है ना, इसका यही मोटिव है कि आपको ये नौबत ना आए। आप सरेंडर कब करते हैं? जब आपको लगता है या तो आपने गलत पॉलिसी खरीद ली है, पहले उसको समझा नहीं है, या फिर कोई और पैसे की दिक्कत आती है। अब आपने पूरा प्लान समझ लिया है तो आपको ये पॉलिसी सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी आगे फ्यूचर में जाके, क्योंकि जब आप सरेंडर करते हैं तो मैक्सिमम आपका जो पैसा आपने भरा है वो तकरीबन वेस्ट हो जाता है और ज्यादा वैल्यू आपको वापस नहीं मिलती है। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ पेमेंट। आप इस किस्त की पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने कितने इंटरवल पे कर सकते हैं। आप साल में एक बार ये किस्त भर सकते हैं, हाफ ईयरली साल में 2 बार यानी हर 6ठे महीने आप ये किस्त पे कर सकते हैं, क्वार्टरली हर तीसरे महीने भी आप ये किस्त पे कर सकते हैं, और मंथली यानी महीने के महीने भी पे करने का ऑप्शन है। आप ये डायरेक्टली भी किस्त जमा करा सकते हैं और ऑटो डेबिट भी की फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं। डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसा कट जाए वो नेक्स्ट मैंडेट भी आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब है मान लो आपने पॉलिसी ली, 1 साल की पॉलिसी ली, उसके बाद वो खत्म हो गई, आपने पैसा उसका पे नहीं किया, तो कितने दिन तक आप उसके कंटिन्यूड बेनिफिट्स को दोबारा से वो पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस और कोई भी नुकसान के। वो ग्रेस पीरियड अगर आपकी मंथली फ्रीक्वेंसी है, आप किस्त जो है वो महीने के महीने भरते हैं, तो ग्रेस पीरियड है 15 दिन का। पॉलिसी खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसको वापस से रिन्यू कर लेना है। और अगर इसके अलावा कोई भी ऑप्शन है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो पॉलिसी खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसको वापस से रिन्यू करना होगा, नहीं तो आपके बेनिफिट्स में नुकसान हो सकता है या कंपनी आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर सकती है। अब बारी आती है रिबेट यानी कि डिस्काउंट्स की। आपको डिस्काउंट कैसे कैसे मिलेंगे? अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं अपनी पेमेंट का, यानी आप किस्त साल में एक बार भरेंगे, तो 2% का टोटल प्रीमियम के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है। ऐसे ही अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं तो 1% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। जैसे जैसे आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, मतलब साल में 4 बार आप किस्त भरेंगे या मंथली भरेंगे, तो वैसे वैसे आपका प्रीमियम महंगा होगा। और फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, साल में 1 बार भरेंगे, तो फिर आपका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। अगली बारी आती है दोस्तों रिवाइवल की। रिवाइवल मतलब जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है, पॉलिसी खत्म हो जाती है, बीच में टूट जाती है और ग्रेस पीरियड भी मिस हो जाता है, तो मैक्सिमम अगले 5 साल के अंदर अंदर आपको ये पॉलिसी दोबारा शुरू करवानी है, तभी इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके लिए कंपनी आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर सकती है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज ले सकती है पॉलिसी रिवाइवल के बदले। आपके दोबारा से बेनिफिट्स कंटिन्यू हो जाएंगे, लेकिन पहले 5 साल में, खत्म होने के 5 साल के अंदर अंदर आपको ये पॉलिसी दोबारा शुरू करवानी होगी। ये दिक्कत खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज में आती है, मैं खुद इससे परिचित हूं। कई बार हाथ इतना टाइट होता है कि हमारे पास बाकी प्राथमिकताएं पहले होती हैं कि हम LIC किस्त बाद में भरेंगे, लेकिन बाकी और खर्चे हैं वो पहले करने होते हैं। इसलिए किस्त मिस होना एक आम बात है, खासकर LIC की पॉलिसीज की। तो इसलिए 5 साल के अंदर अंदर रिवाइव कराइए अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेनिफिट्स कंटिन्यू रहें। अब दोस्तों अपने जीवन लक्ष्य प्लान के सारे फीचर्स समझ लिए हैं, डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, कितना पैसा आपको पे करना है, और इसके बारे में तकरीबन जानकारी आपको मिल गई है। अब आपका जो डिसीजन होगा ना LIC पॉलिसी खरीदने का, या तो आप इसे लेंगे, अगर आपकी ये जरूरतों को पूरा करेगा तो आप ये प्लान लेंगे, नहीं तो आप नहीं लेंगे। और यही हमारा मकसद है इस वीडियो के द्वारा कि आप पहले पॉलिसी स्टार्ट करके बाद में वीडियोज ना देखें, आप पहले वीडियोज देखकर अपना ये जजमेंट लें कि कौन सा प्लान आपकी जरूरतों को पूरा करता है और कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का ज्यादातर काम आपको डिसीजन लेने से पहले ही करना होता है, बाद में करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्लान शुरू हो गया है तो सरेंडर वैल्यू अगर आप लेंगे तो बहुत कम पैसा आपको मिलेगा और वो आपके पैसे का नुकसान ही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं वीडियो ने आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर क्रिएट की है, और आपको भी अगर ऐसा लगता है तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हरविंदर सिंह आपके लिए हमेशा ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस इंश्योरेंस से जुड़े हुए हमेशा लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।